देखो स्टार्ट हुआ अंदर है। हुआ कि स्टार्ट ले लो जल्दी, हटा तो स्टार्ट कर। पता नहीं, ऊपर होऊंगा, ऊपर रखा होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 217। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता,
भटके हुओं को राह दिखाता, दीन दुखियों का है दाता। भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 269। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। गर अंधेरी राह में न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। ताकते ताकते रोज़ मदद पाऊँगा, रंज या खुशी हो या नज़दीक हो मौत। यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब। यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा।
प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए एक और गीत को हम गाते हैं, गीत की किताब में से गीत नंबर 244। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत हालेलुया तेरे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अंजलि मेश्राम, एंजल मेश्राम की अंजलि मेश्राम की। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय हम बिशप साहब के हाथ में देते हैं।
ये नहीं बाइबल पढ़ रहे भाई, तू बाइबल पढ़। उंगली आती मैं। आप लोग खाना नहीं खाते, आप खाते हुए सुन भी सकते हैं, मैं खाते हुए बोल नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकता। तो आप लोग खाना खाते हुए सुन सकते हैं, चाय पीते हुए कर सकते हैं, घूमते खाते हुए सुन सकते हैं, है ना? आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ आराम से, ये तो आप बोल जाते हैं। तो सबको जय मसीह की आवाज आ रही है क्या? शायद आ ही नहीं रही होंगी। आवाज आ रही है? हरीश साहू जी, आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन मूर्ख है रे जो बार बार फोन लगा? मालूम है 9 से 10 हमारा लाइव रहता है, बीच में फोन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? बिल्कुल आप फोन नहीं करेंगे। मेरे को 9 से 10 में कोई लेना देना नहीं किसी से। मेरे को सिर्फ प्रभु की स्तुति महिमा करना है। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या फलाना हो गया, हमका हो गया, ढिगाना हो गया, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रभु की स्तुति महिमा करना है। आमीन। 9 से 10, साढ़े 10, 11 बज सकता है। जब मेरा लाइव बंद हो गया उसके बाद आप लोग फोन करें। ज्योति बोरकर, प्रेज लॉर्ड। आज जितने लोग का जन्मदिन है सब अपने स्थान में खड़े जाओ। जिसका खतना का दिन है, शादी का सालगिरह, वो खड़े हो जाओ। कुछ लोग रिटायरमेंट में होंगे, प्रभु उनको भी आशीष दे। चलो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्रेज लॉर्ड। नीतू फ्रांसिस, चलो सभी को। क्या रोजीना हमारे साथ जुड़ी है? जय मसीह की सबको सबको। चलो, आपको फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आने वाले 15 अक्टूबर 2023, 2 दिन बाद जो आएगा, आज 13 तारीख है, ELC चर्च आकाशवाणी चौक, ELC चर्च आकाशवाणी चौक में रात को 10 से सुबह के 5 बजे तक का हमारी प्रार्थना सभा होगी, ऑनलाइन प्रेयर और वचन। इसमें हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और जो चुनाव आ रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करके, प्रभु तेरी इच्छा को तू पूरी कर। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा। तू जिस किसी को राजा बनाना चाहेगा उस राजा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। वो राजा चाहे हमें दुख दे, चाहे हमें परेशान करे, तो भी हम प्रभु के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे संग संग है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष दे। इन दिनों में इजराइल देश के लिए सारे क्रिश्चियन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम बचाए जाए। उनके ऊपर प्रभु ने जो विपत्ति भेजी वो भेजी, प्रभु की योजना से। कोई हमास उस पर प्रबल नहीं हो सकता, तो प्रभु की योजना है। पर यीशु मसीह जिससे प्रेम करता उसको ताड़ना देता है। अजय भाई जी, प्रेज़ लो, ताड़ना देता है। और ताड़ना परमेश्वर अपने बच्चों को इसलिए देता है कि इस ताड़ना से मैं और आप जो पाप की प्रभुता में फंसे हुए हैं
जो पाप निरंतर मसीह यीशु का नाम लेके कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने विपत्ति भेजी है। इस बात को ध्यान रखना। और जब परमेश्वर विपत्ति को भेजता है तो मैं और आप उसको रोक नहीं सकते और तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं सकता हूं। उसकी योजना है, इसलिए प्रभु के काम में आशीषित है। हमारी प्रार्थना जो यहोशू की किताब उसका 23 अध्याय, वीरू कहां चली गई? यहोशू की किताब उसका 23 अध्याय उसके 10 पद को निकाल के रखेंगे। ध्यान रखना, हमने जो भविष्यवाणी की वो पूरी होंगी और होके रहेंगी। प्रभु की स्तुति हो। मैंने जो भविष्यवाणी किया मेरे मन से नहीं किया, मैंने प्रभु के भविष्यवाणी की किताब को पढ़कर मैंने भविष्यवाणी की। तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है और केवल एक ही परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। डॉक्टर साहू जी, प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह नाम है, वो भविष्यवक्ता है। और हम एरे गेरे नत्थु केरे भविष्यवक्ता बन गए। मैं देख रहा हूँ कोई तो बहन है, कोई भाई है, कोई का घर देख रहा हूँ, पला कर रहा हूँ, ये सब झूठे मसीह, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता है। चैलेंज करता हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से। और ये दुष्टता करते हैं और इन दुष्टता का से पैसा मिलता है तो उनके निकट जाके घुसते हैं। तुम्हारा दंड प्रभु आएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। ये यूट्यूब फेसबुक में ये जो मैं ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऑनलाइन प्रार्थना। मैंने आज प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु का वचन मेरे जीवन काम किया कि मैंने फेसबुक में कोई चीज़ नहीं डालना। सिर्फ डालूंगा तो मैं बहुत को डालता हूँ, सभी को मैंने फेसबुक में डालता हूँ, मैं नहीं डालूंगा अभी किसी को। आजकल मेरा फेसबुक में बिल्कुल व्हाट्सएप में किसी को भी मैं किसी भी इसको नहीं जोड़ूंगा। सिर्फ मैं अपने न्यू लाइफ मिशन में डालूंगा, उसमें जिसको पढ़ने मिलेगा वो पढ़ेंगे। और आज मैं सबको भेजता हूँ, सारे जितने भी फेसबुक उसमें भेजता हूँ। नहीं, सिर्फ मेरे ही फेसबुक में भेजूँगा, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री पेज में, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री यूट्यूब में, फेसबुक में मैं भेजूँगा। बाकी लोग उसमें से देख नहीं पाए। हम सबको भेजते, हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं सबको भेज के। और हम फोटो डालेंगे नहीं, पत्नी की फ़ोटो, बेटे की। अभी तो ऐसा भी लगा कि बच्चे का जन्मदिन है तो जन्मदिन के उपलब्ध अपनी फ़ोटो। यार फ़ोटो कैसा चमकाना है, अपने आप को कैसे दिखाना है, इसी दौड़ में, प्रभु के दौड़ में नहीं है। प्रभु कहते हैं मैं फ़ोटो डालना मना कर दिया, अभी किसी को फ़ोटो मत डालो मेरा, सिर्फ वचन डालो। और न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च 9 से 10 और 2 से 5 हमारे साथ जुड़ो। और ऑफलाइन चर्च हमारा, ऑफलाइन चर्च नहीं, ऑफलाइन ऑल नाइट प्रेयर संडे को होगा 15 तारीख को रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का ऑफलाइन ELC चर्च, आकाशवाणी चौक, नागपुर। वहाँ पे आप सबों का सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइफ मिनिस्ट्री के चर्च के लोगों के लिए ऑल नाइट प्रार्थना। हम मिलकर एक मन होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। बाहर वाले हमारे साथ एक मन नहीं हो सकते। ना किसी पास्टर को मैं मौका दूंगा कि हमारे पुलपिट में आके अपनी बकवास करे, नहीं। हाँ, मुझे अगर बुला रहे तो मेरी बकवास प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक सामर्थ के द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार पाने के लिए, और जो अंधकार में है, जो कताकानी में पड़े हुए हैं, उनके जीवन को सुधरने के लिए मैं सुसमाचार देता हूँ। यदि वो बकवास लगे तो बकवास है, फिर भी मेरी बकवास प्रभु यीशु मसीह में आशीष का कांटे रहेगी। कताकानी नहीं है, मैं कोई चिटोरे बना के नहीं लाता। प्रभु जो मुझसे बोलेगा मैं उसको बोलूँगा। सेत में पाया सेत में दूंगा। प्रभु की स्तुति हो। इस बात को ध्यान रखें। होशू की किताब निकाल रखे क्या? हाँ हाँ, पढ़ेंगे जरा होशू की किताब को। कौन सा वचन है? 23 का 10। होशू की किताब उसका 23 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे। तुम में से एक मनुष्य, हाँ, तुम में से, हाँ, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। आमीन। मैं कहता ना, सारी दुनिया एक तरफ, मैं प्रभु के साथ हूं। अब मैं 1000 को भगाऊंगा और लोग भाग भी रहे इन दिनों में। ये प्रभु के सेवक सिर्फ कथा कहानी, थाली पे थाली, खुश होना, हंसना, इसके लिए तो प्रचार करना। मेरा प्रभु ऐसा है, वो तो है। मेरा प्रभु आशीष में है। सिर्फ तारीफ के फूल मत बांधो। तारीफ के फूल को ये सारे प्रभु के लोग तारीफ के फूल बांधते। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक एक बातें खरी है,
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसमें सामर्थ्य है, सब वचन मेरे लिए है। पर ये क्या करते हैं? पापी दुष्ट लोग, दुष्ट करने वाले सिर्फ लोगों को इंकरेज करने के लिए, लोगों को अच्छा लगने के लिए अच्छे अच्छे वचन को लेके इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं करता, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरी बाइबल की बातों को प्रभु के लोगों के सामने रखूँगा कि हमको मन फिराना है, पश्चाताप करना है, तोबा करना है। पर ये लोग न पश्चाताप करते तो तोबा करते, सिर्फ हंसाते। वो पादरी भी झूठा, अब सुनने वाले भी झूठे। उनको मजा आती है, चिन्ह चमत्कार चंगाई में रहते हैं। ये सब व्यर्थ है, प्रभु का राज निकट है। मन फिरा लो, ऐसे झूठे मसीह झूठे प्रचार के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि तुम्हारा समाप्त होने पर है। होशू की किताब उसका कौन सा वचन 23:10 में पढ़ेंगे। तुम में से एक मनुष्य हजार मनुष्य भगाएगा। यीशु मसीह हमारे में ही से है, हम में से हो। दाऊद के घराने से आया प्रभु यीशु मसीह, मरियम के गर्भ से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया। वो तुम में से एक मनुष्य हजार लोगों को क्या करेगा? भगाएगा। और क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता। वचन के, मैं भी जो लड़ रहा हूं परमेश्वर के वचन से लड़ रहा हूं। लोग सिर्फ कथा कहानी बताते हैं, जो सामर्थ के काम उसको नहीं बताना चाहते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने 2 रोटी 5 मछली 2 मछली 2 5 रोटी या 2 मछली 5 रोटी इतने को खिलाया। मेरे को नहीं मालूम, चलो इसमें कोई ये नहीं आगे पीछे हो रहा। 5 रोटी 2 मछली प्रभु ने 5000 को खिलाया, 12 टोकरी बची। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को चंगा किया, आंखें दी, मुर्दे को जिलाया। बस यही कहानी बता रहे। अरे उसमें कोई गलत बात है क्या? सच्चाई है। तुम क्या बता, तुम्हारे जीवन, हम यहाँ से बैठकर इजराइल देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भाई तेरे बाजू का क्या हुआ रे? ए पादरियों, पास्टरों, तुम्हारे बाजू वाला क्या हुआ? तेरे बस्ती अभी तक प्रभु के राज में नहीं आई। आज मैंने अपने घर के बाजू में एक घर में गया, उनको बताया मैं तुमको तुम्हारा धर्मांतर नहीं करता हूँ, तुमको तुम्हारे भगवान को छोड़ने को नहीं बोलता हूँ, पर सच्चाई को बताता हूँ। तुम सच्चाई सुन, एक दिन मेरी सच्चाई मेरे मुंह से निकली, तुमको जान जाएंगी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के लोगों ध्यान रखना, मनुष्य तीतुस 3:4-5 निकलना। तीतुस मनुष्य डींग मार और बैरों की बैरी अपनी वाहवाही करना चाहता, हम नहीं चाहते। प्रभु की वाहवाही है, उसकी होगी, उसकी महिमा हो प्रभु में। यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं इजराइल देश के लिए। अरे तेरे घर की तेरी सास नहीं बच पा रही, मेरी पत्नी नहीं बच पा रही, मेरे घर के लोग उद्धार नहीं पा रहे, तेरे परिवार के लोग उद्धार नहीं पा रहे, तेरा चर्च उद्धार नहीं पा रहा, तेरा पड़ोस उद्धार नहीं पा रहा, और उसको चल रहे। अरे तेरे बाजू के ऊपर असर नहीं होता तेरी प्रार्थना, तेरे सामने वाले पर असर नहीं होता, तेरे पीछे वाले पर नहीं होता। तुझे अच्छे से जानते हैं कितने हम हरामखोर लोग हैं, पड़ोसी अच्छे जानता है पास्टर घर में कैसा ढिंगाना हो रहा है। इजराइल की बात ना कर, सोचो ना, प्रभु का हाथ इतना छोटा हो गया जो तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता है इजराइल को बचाने के लिए। आपकी मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है इजराइल के लिए, प्रभु उनके साथ है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। फिर क्यों प्रार्थना करना हमको? हम जो होल नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा रेगुलर हमारा प्रार्थना का सभा है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बस होल नाइट प्रार्थना हमारी है, उसमें हमको जो जो मांगना है हम मांगेंगे, प्रभु हमको देगा। परमेश्वर ने ये उधम करने वालों के ऊपर दंड भेज दिया, दंड भेजा है। इस्राएल पर दंड आया और इससे बड़ी दंड आने वाली है, और तुम पर भी आने वाली है, पूरे पृथ्वी पर आने वाली है। इसलिए
परमेश्वर के लिए मत रो, खुद के लिए रो। इज़राइल के लिए मत रो, इज़राइल के लिए गिड़गिड़ाओ मत, खुद के लिए गिड़गिड़ाओ, खुद के लिए गिड़गिड़ाओ कि मेरा जीवन क्या होगा। वो तो हो गए, वो तो प्रभु के राज्य में चले जाएंगे, पर तुम क्या होंगे? तुम तो दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? अगर ऐसा रहता तो परमेश्वर वहाँ पे विपत्ति भेजता क्या? परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। इज़राइल देश प्रभु के विरुद्ध चला गया, इज़राइल देश प्रभु के विरुद्ध चला गया, इसलिए दंड आया। अब अच्छे दंड नहीं आया। तीसरा महायुद्ध होगा, होके रहेगा, होना ही है। ये एक देश, एक पैसा, एक भगवान, ये होके रहेगा। उनको मालूम है, इसलिए तो बड़े बड़े पुलिया, रोड, ट्रेन, ये वो बस है, सब कितना प्रगति पर है दुनिया, और दुनिया के प्रगति में हमारा नाश होने पर है। हमको मन फिराना है, संसार में मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना, ऐसा लिखा है। प्रभु में मन लगाना जीवन और शांति, पर हम क्या कर रहे हैं, है ना? खुदा का धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुना, हमारे बच्चियों को, उनके गर्भ को आशीषित किया। अच्छे अच्छों की शादी हो रही है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। खुदा आपसे प्रेम करता है, आप खुदा से प्रेम करें। सुनीता इक्का हमारे ऑनलाइन में जुड़ जाइए। लोग समझ नहीं रहे, बकवास समझ रहे, और सच में जो बकवास कर रहा है उसके पीछे भाग रहे, और जो सच में परमेश्वर की बात कर रहे लोग नहीं समझ रहे। पाकिस्तान से प्रेज़ लॉर्ड, खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की मार। हमने कहा था प्रभु ये पाकिस्तान के लोग जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे, तो तुम पे विपत्ति आएगी, और आ गई तुरंत। मक्का मदीना में आ गई थी। आ गई थी, पर आप विश्वास नहीं करते। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अपने आप को बहुत ही बिलीवर समझते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ चंगाई नहीं है। जो बातें हम कह रहे हैं प्रभु पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। हाँ, हकीकत है, आप नहीं समझ रहे। इज़राइल के अंदर परमेश्वर बच्चों को बंद कर दिया। यचकल 22 का 29, 30, 31 निकलेंगे क्या फट से? यचकल, अरे वीरो नीचे आ जल्दी, क्या करने चले गए? हाँ निकालो पट से, वो भी तीतुस भी निकाल के रखो। पढ़े तीतुस, पढ़े ये यचकल निकाल रहे जल्दी से। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, यह धर्म के कर्मों के कारण नहीं, और हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के समान स्नान हाँ पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें नया बनना है, नया बनाने के द्वारा। पढ़ेंगे दूसरा, ध्यान सुनेंगे। कविता खरे, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे सभी को, सभी को। देश के साधारण लोग भी, कौन सा वचन है? यचकेल का 22 का 29, 30, 31। यचकेल 22 का 29, 30, 31। हाँ, देश के साधारण लोग भी देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्रों को पीसते, ये प्रभु के सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं। दीन दरिद्रों को
पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते। अंधेर करते। मैंने उनमें मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। ऐसा कोई नहीं मिला। आमीन। नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला। इस संसार में सब अपनी रोटी सेकने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फलाना करने के लिए, अपने नाम की महिमा करने के लिए कल का स्पेशल संडे करके अपने फोटो डालेंगे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे का जन्मदिन में एक अच्छी मीटिंग, जूम मीटिंग, कुछ तो भी कर रहे, उधम कर रहे। खुदा का दंड तुम पर आएगा, 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 यीशु के नाम से आएगा। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप में सिर्फ अपने आप को चमका रहे, उनके जीवन में, उनके चेहरों में रौनक नहीं है। ऐसे प्रभु के सेवक के उसमें दुष्टता भरी हुई आंखें सिर्फ रोज डाल रहे। भैया मैं तो ऑनलाइन चल रहा हूँ, रोज मेरी नकल कर रहे लोग। सबसे पहला कलीसिया चर्च जो हुआ ना, या नागपुर शहर में जो बेदारी आई ना होने की, वो मैं लेके आया हूँ 1982-83 में। पूछना अच्छे को, उसमें से कई लोग चले गए, मैं बचाऊँ। बेदारी आई 83 से, सिर्फ मैं चमका दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वही चल रहा लोगों का। प्रभु का काम नहीं, बस हमारी मीटिंग है, हमारी इंडिपेंडेंट सेवा है। देखो ना, मेरी इंडिपेंडेंट सेवा नहीं, मेरी मसीह यीशु के साथ सेवा है। अब मैं मसीह यीशु के साथ ही सेवा करता रहूँगा। ध्यान से पढ़ना परमेश्वर, आपसे बातचीत कर रहा वचन, आप अपने इसमें लिखो और वचन ही पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। प्रभु का राज निकट है। आपको समझ में नहीं आ रहा। हम कान की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेश बटोर ले रहे। क्या हुआ 3, 4, 5, 6 में? क्या हुआ 3, 4, 5 में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक आत्मा नहीं बची, लाखों से रुपए खर्चा हो गए, एक आत्मा नहीं बची। मैं लिख के था ना जी, बताता हूँ बचेंगे तो नहीं बची। कैसी बचेंगी? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति, हमको लग रहा है परमेश्वर की उपस्थिति है, लग रहा, आत्मा नहीं बची। एक तो बता दो, बच गई तो हम बता देंगे हमारे सभा में प्रभु यीशु मसीह में 300, 400, 500 आत्मा बस्ती में एल से गया तो 800 लोग बचे। 800 से चर्च की उन्नति हो गई। चर्च वाले उनको मेंबरशिप देने को घबरा रहे, कैसे देंगे? मैं मीटिंग करके तीसरे दिन में बपतिस्मा देता हूँ। 30, 35, 40, 50, 60, 70 लोगों को बपतिस्मा दिया हूँ। हर जगह का रिकॉर्ड है, हर जगह का मीटिंग का रिकॉर्ड है। बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में, हमारे किशनगढ़ में, छुर्रा, जगदलपुर, और ये बाकी के पास्टर लोग वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग आएंगे क्या? 3-4 लाख रुपए को देंगे क्या? तो हम प्रचार करने आएंगे। बड़े बड़े भविष्यवक्ता बताते हैं। किसका नाम लूँ मैं सेत में पाया, सेत में दिया आज तक। ये सूरज प्रेमानी जम के चल रहा उसकी मीटिंग, पूरे CNI लोग उनको ही बुला रहे, जम के पैसा कमा रहा, जम के कथा कहानी बता रहा। उद्धार बिल्कुल नहीं है, उद्धार बिल्कुल नहीं उनके बीच में। रोज उनकी मीटिंग का अलग अलग लालच का, एक अलग अलग फंडे का ऐसा उनको दे रहे, जैसा मैं था एक परमेश्वर की ट्रिनिटी क्या है भाई, उस टाइप से। नहीं मेरे प्रियो, अब भी वापस आओ। मैं क्यों ऐसा खुलकर बोलता हूँ? प्रभु की आत्मा मुझे बोलने बोलती है, मैं डरता थोड़ी। और मेरे को अब भी भजन दल को बोलता हूँ, मैं अब भी मेरे को बुलाएंगे, वो अंकुर नल अब भी बुलाएंगे मुझे, मैं जा सकता हूँ, पर नहीं ना। प्रभु प्रभु है, ज्योति अंधकार का मेल मिलाप नहीं वचनों में। आप लोग जुड़ जाए। मेरे चर्च के लोग, कई लोग अलग अलग भटक गए, बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू खुदा, तूने मुझसे दूर किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे साथ जुड़े प्रभु की महिमा करेंगे। अभी हम देखेंगे ना
ऑनलाइन प्रेयर में देखते हैं ना अभी बड़े लोग एक बार गेट टुगेदर करो ना पास साहब करो ना पास साहब करो ना पास करता ना अभी कितने लोग आते देखते ना, देखता हूँ कितने लोग आते हैं। बता है कि कितने लोग आते देखता हूँ। खुदा के लोगों मन फिराओ रे, अभी भी मौका है, प्रभु का राज निकट है, पाप की प्रभुता भर चुकी अभी। मेरा सग्गा भाई कभी नहीं आता मेरे ऑनलाइन प्रेयर में, सग्गा भाई वो देखता तक नहीं, इससे मेरा पैसे के लिए आता हूं बस कि मेरे को मदद करेगा। कभी कभी तो मन होता है कि करना ही नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं करना, रिलेशन भी नहीं रखना उन लोगों से, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, सग्गा भाई भी मेरे संगति नहीं कर सकता। हाँ, बीमार हुआ तो प्रार्थना करो, फलाना हुआ तो प्रार्थना करो, ये हुआ तो प्रार्थना कर दो। स्वार्थ, लालची, प्रभु का सेवक, सग्गे घराने की बात कर रहा मैं, मदद करता हूं करके। और सारे पास्टर जो भी मदद, आज एक पास्टर ने फोन किया, पास साहब मेरे भाई की तबीयत खराब है, प्रार्थना करो। मैं कहा यार आप लोग तो संगति करते नहीं, देखते नहीं कभी कभार, तुम पास्टर खुद ही थे, प्रभु क्यों नहीं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा? मेरी पत्नी के लिए कभी किसी से प्रार्थना नहीं करवाया, क्यों? जरूरत नहीं मुझे, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कभी उसकी एडवर्टाइजिंग डाला कि प्रार्थना करो, अरे हम करेंगे, हमारे चर्च है, हमारा चर्च, हम मिलके प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब कुछ पूरा करता। आमीन। 17 के पास हम नहीं घूमते ना दौड़ेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, और जो प्रभु के पीछे चलता है वो आशीष को पाता है। हाँ, पढ़ेंगे। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया, जैसे मैं रोष भड़काया चिढ़ के बोलता हूं, इस कारण मैंने अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। मैंने उनकी चाल उनके सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। चाल, तुम जो चाल कर चलोगे वो चाल में परमेश्वर तुमको लौटा देगा, बिल्कुल लौटाएगा। आगे हाँ, खत्म हो गया वचन? ही खत्म हो गया क्या? वचन खत्म हो गया क्या? वचन 31 के आगे नहीं है क्या? 32 है? हाँ हाँ, तो आगे बढ़ना। तो यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। कहाँ से वचन पढ़ रही? उन्होंने 22 का। हाँ, ते आगे आगे उसके नीचे पढ़। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, दो स्त्रियां थी दो स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन में वेश्या का काम हाँ मिस्र के करने लगी। हाँ, फिर से कौन सा पढ़िए इसके पहले? 22 का 29 30 31। हाँ, आगे पढ़। तू कहाँ चली गई थी? हाँ, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, दो स्त्रियां थी दो स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। वह वेश्या का काम कहाँ करने लगी? मिस्र में। हाँ, उनकी छातियां कुंवारापन में पहले वही मीजी गई वो पहले ही मिजी गई, और उनका मर्दन भी हुआ। उनका मर्दन भी हुआ। समझ में? ये सब इज़राइल में अंदर हो रहा है। बच्चे बच्चे वहाँ पे मिलिट्री में आ रहे, कोई फायदा नहीं। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और हमने कहा था कि इज़राइल पे एक भारी विपत्ति आएंगी। मेरी लाइफ को पीछे घुमा के देख लो, कुछ धुन लो, मैं कंटिन्यूस प्रचार कर रहा हूँ। इस पृथ्वी में हर एक जगह आएंगी। इस बात को समझ के चलो। विपत्ति
पंजाब में इतने लोग प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, वहाँ भी विपत्ति आएंगी, इनकी प्रार्थना, वहाँ अगर विपत्ति आए तो सोच लेना कि वो सब पाखंडी लोगों के कारण विपत्ति आएंगी, आएंगी, है ना। समझ नहीं रहे, खुदा के लोगों समझ नहीं रहे, कब समझेंगे? प्रभु का आना निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। आज एनडीए टीवी वाला प्रभु की महिमा कर रहा था 300 साल पहले, या अभी से नहीं, स्टार्टिंग से 300 साल के बीच में जो इज़राइल और फ़लस्तीनी इनका आपस में झगड़ा है, उनकी क्या वाचा थी? इज़राइल और फ़लस्तीन जब आपस झगड़ा करेंगे तो जो जीत जाएगा उसके अधीनता में उस देश को रहना पड़ेगा। अगर फ़लस्तीन जीत जाएगा तो ये इज़राइल उनके अधीनता रहेंगे, इज़राइल जीत जाएगा तो फ़लस्तीनी उनके अधीनता में रहेंगे। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के दिनों में, उस परमेश्वर की आग में जो यरूशलेम है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, उसके पहले ये फ़लस्तीनी और इज़राइल लड़ाई लड़ने लगे। वहाँ पे गोलियत नाम का जो बहुत बड़ा ताकतवर, उसने इज़राइल को ललकारा और इज़राइल में से किसी ने भी उसकी ताकत को हाँ नहीं बोला। फ़लस्तीनी का जो गोलियत है, और शाऊल राजा से दाऊद ने कहा कि मैं उससे लड़ूंगा, तो शाऊल राजा बोला, अरे कहाँ लड़ेगा तू, छटाक बरक आदमी, भेड़ को चराने वाला। पर शाऊल ने प्रभु से दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना की और शाऊल को पटा लिया, और शाऊल तैयार हो गया, जा भाई, देखो मरने का शौक है ना, जा। पर दाऊद को विश्वास था कि प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरे संग है। अब जब उसको इसने हामी भर दी कि मैं तैयार हूँ गोले से लड़ने के लिए, तो सब लोग अचंभा कर लगे कि गोले के सामने कोई टिक नहीं सकता, और इज़राइल को अभी फ़लस्तीन के हाथ में मानना पड़ेगा, उसके अधीनता को। और दाऊद ने गोफन निकाल के उसको एक की घुमा के एक ही पत्थर मारा, वो चित औंधा गिर गया, हार गया। तब से फ़लस्तीनी इज़राइल के अधीनता में है। अब भी वही बात परमेश्वर पूरा करेगा, उसको अधीनता में ही रखेगा। ये बातें हम बता रहे थे अपने कथा कहानी, अपने चर्च के अंदर में अपने लोगों को, अब मीडिया बता रही है। कितना सौभाग्य है, अब एक एक देश, ये पृथ्वी परमेश्वर के वचन को सुन रही है। यहाँ तो हमारा चर्च बंद कर रहे, हमारी प्रार्थना बंद कर रहे, हमारी सेवा को बंद करना चाह रहे, परंतु अब न्यूज़ चैनल बता रही है। आज की न्यूज़ चैनल मैंने भेजा हूँ, वो जैसा बता रही है, पर खुदा की महिमा कर रही है। वो परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। खुदा के लोगों, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। आइए, 10 बजने को 5 मिनट बाकी है। अक्टूबर की 13 तारीख है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद निकालेंगे। विनय नायडू, प्रेज लॉर्ड। मम्मी देख रही है, सुन रही है, प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी महीने में अक्टूबर के 29, 30, 31, 1, 2, 3 मैं बाहर हूँ, मीटिंग हूँ। पहला तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं, इसमें निसंदेह नहीं, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा,
स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा को उठा गया। इज़राइल का परमेश्वर दुनिया का प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा बना। जिस जगह में प्रभु पैदा हुआ वहाँ के लोगों ने उसको मारा, पीटा और क्रूस पर टंगा दिया। विश्वास नहीं किया। यहूदी, फलस्तीनी विश्वास नहीं किया। आज भी नहीं करते हो यीशु मसीह विश्वास। यहूदी लोग नहीं करते विश्वास, वो नहीं मानना चाहते। वहीं से एक एंटी क्राइस्ट पैदा होने वाला भी, वही दुनिया पे राज करेगा और उसके सारे इब्लिस, सारे देश के लोग रहेंगे। शेष राजा के दिनों में जो हुआ वो फिर से दोहराया जाएगा। इस बात को समझना। बाइबल को पढ़ो। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आप लोग सिर्फ फेसबुक में ही रहते हो, व्हाट्सएप में रहते हो। बाकी समय भी बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत से चमत्कार नमस्कार करने वालों के पीछे मत भागो। इनके यूट्यूब फेसबुक मत देखो, खुद बाइबल उठा के पढ़ो। बाइबल आपसे बात करेंगे। जब बाइबल बात करती है आपसे, यानी कि परमेश्वर बाप आपसे बातचीत करता है। बस वो मत करो। हो रालाबा खाशी करो मामा बाबा हिन राबा सिंगर बाबा तेकर रालाबा ओ हा ही हो, ये मत करो। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। मैं बोलता हूं तुमको दुष्ट आत्मा है। मेरे से मत मिलो, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बात करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा वो है, यीशु ही प्रभु है, वो फिर आने वाला है, मुझे आपको ले जाना। ये पवित्र आत्मा है। जो कोई यीशु को प्रभु करके मानेगा उसके बाद वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के चलाए चलो जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से। ये क्रिश्चियन बन गए, चर्च के बड़े बड़े मेंबर बन गए, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। ये प्रभु का आत्मा नहीं उनमें। आप कब आएंगे मत लिखिए जी, कब आएंगे। वचन को सुनिए, अच्छे से समझिए हमें क्या करना है। आएंगे आएंगे। प्रभु के लोगों, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। कलकत्ता पूछता है आप कब आएंगे, रियन पूछता है आप कब आएंगे, रायपुर पूछता है आप कब आएंगे, बिलासपुर पूछता है आप कब आएंगे, अमेरिका की पूछता है आप कब आएंगे। आएंगे आएंगे, सब तरफ आएंगे। मेरा प्रभु यीशु से आएगा बचाने के लिए। खुदा के लोगों, ध्यान रखना, त्रिएक परमेश्वर की ट्रिनिटी चल रहा है। आजकल लोग चर्च का भी नाम बदलते हैं, कभी ट्रिनिटी चर्च, कभी बिलीवर चर्च, कभी ये चर्च, कभी वो चर्च। इनकम टैक्स से बचने के लिए, प्रोफेशनल टैक्स से बचने के लिए बहुत उधम कर रहे हैं लोग। हमारा न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च है तो न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च ही रहेगा, नई रोशनी बौद्ध संस्था के अंतर्गत। आमेन। और निसंदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। निसंदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। वह जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित हुआ। आत्मा के द्वारा धर्मी प्रमाणित हुआ। बाइबल में ट्रिनिटी शब्द नहीं मिलता, ये ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं मिलता। बाइबल में ट्रिनिटी शब्द नहीं मिलता, परंतु पुराने तथा नए दोनों नियम ये सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। पुराना नियम भी व्याख्या करता है और नया नियम भी व्याख्या करता है। बाइबल में ट्रिनिटी शब्द नहीं मिलता, परंतु पुराने तथा नए दोनों नियम में
इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करता है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, हम मनुष्य को, बस वहीं से बना दिए कि त्रिनिटी शब्द है, बहुवचन। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। स्वर्गदूतों ने मनुष्य की रचना नहीं की और न ही वे सृष्टि की करता है। अतः यहाँ हम का संकेत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से ही है। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया था तो पिता परमेश्वर की आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पंडुकी के रूप में यीशु पर उतरा। इस बपतिस्मे के समय तीनों मौजूद थे। यही त्रिएक परमेश्वर है। यह एक आत्मिक भेद है जिसे हमारा सीमित दिमाग भली भांति समझ नहीं पाता। त्रिएकता परमेश्वर की असीम अहंता का अद्भुत रहस्य है। अद्भुत क्या है? रहस्य है। बस लोगों ने ट्रिनिटी, जीसस ओनली, यहोवा विटनेस, रोमन कैथलिक, अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या पूरी करके परमेश्वर के कामों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। इसलिए पहला तिमुथी की किताब उसका 4 अध्याय उसके पहले पद में लिखा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले से पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है परंतु आत्मा स्पष्ट रूपता से कहता है, कि आने वाले समयों में परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं ये भरमा गए आत्माओं से, अन्य भाषा की आत्मा भरमा रही है। मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, आत्मा के खिलाफ कर रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा जैसे मुझे बोलती है वैसा मैं बोलता हूँ और वैसा ही करता हूँ और वैसा करूँगा। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, दुष्ट आत्मा की शिक्षा है जो मनुष्य बड़ा चढ़ा कर कहता है, दुष्ट आत्मा की शिक्षा। हाँ, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से अरे विश्वास बह गए, विश्वास से क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे। बैकारे लोग ओ बाबा 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 ना ना बकनी जिकी का बागा का बाबा बका ओ का मामा मकर का ला 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 वो हुंदो बाखों शुंबर बा शोको ना खारी का बाबा ओ बाबा चीना बाबा लीले बका, है ना? मैं बोल रहा ना, आत्मा से ना मुंह को घुमा घुमा बोला और इन लोगों के साथ मिला रहा हूँ। दंड आएगा, दंड आएगा। खुदा के लोगों, अब भी समय है, जाग जाओ। लोग नहीं जाग रहे, लोग उधम कर रहे, प्रभु की बात को नहीं समझ रहे, प्रभु की बात को नहीं समझ रहे, समझना नहीं चाह रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी को डर ही नहीं है। सब पैसा कमाने के लिए अपनी संस्था को चला रहे हैं। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए ही मैं और आप अपने धर्म के विरोधी बन गए। खुदा के लोगों, खुदा को जांच परखो, समझो, उसका आना निकट है, मसीह का आना निकट है। आपने समझा? ये इतनी सारी भूमंडल में जो बातें हो रही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु का आना निकट है? चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह हमें बता तेरा आना कब होगा, कैसा होगा, हम कैसे तुझे जानेंगे? उसने बताया कि एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा, राज्य पे करेगा, नाना प्रकार की विपत्ति, आंधी, तूफान, ये सब होगा। हो रहा ना? पहले यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन और रूस ने किया, वो अभी थमे नहीं, तो इधर में हमास और इजराइल आ गया। ये सब प्रभु की योजना से है, आप और मेरे से नहीं, प्रभु की योजना है। पहले से लिखा है बाइबल में अंदर कि मैं चारों ओर से इजराइल को ये लोग घेर लेंगे, और चारों ओर से घेर लिए ना, सुरंग बना के घेर लेना, ये सब बातें बाइबल में लिखा है।
फिर भी आप और मैं नहीं समझ रहे। वहां का बच्चा बच्चा, हम नागपुर में रहते हैं, महाराष्ट्र में, इंडिया में, इंडिया महाराष्ट्र में, नागपुर में, रामबाग कॉलोनी में, है ना। लोग नहीं समझ रहे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब प्रभु की योजना है। जी खान जी, प्रेज लॉर्ड, है ना। ये प्रभु की योजना है। परमेश्वर ने अपने भक्तों से बात कर रहा है। इमानुएल नियोगी, प्रभु की योजना है। मैं और आप नहीं समझ रहे। सारे लोग मसीह के नाम से उद्यम कर रहे हैं, पैसा कमाना। बाल कहती है सेत में पास, सेत में बुधे 3 दिन की मीटिंग के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा ले रहे लोग, है ना। प्रभु किसी को 3 दिन के लिए प्लेन से आऊंगा, प्लेन से जाऊंगा, 5 स्टार होटल में रुकूंगा, खाना अच्छा, फला अच्छा, आने जाने के लिए एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, साथ में बाउंसर लोग चाहिए हमको। अरे खुदा के लोगों, क्यों बाउंसर चाहिए? क्यों? तुम, मेरा प्रभु यीशु मसीह वो तो नीचे सोया, है ना। मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ त्याग दिया। और ये देखो चेले लोग नाम कमा लिए, एंटी क्राइस्ट। उनके मेनू देखो, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, और लोग दे भी रहे, लोग दे भी रहे पैसे। अंत का समय निकट है, मन फिराओ। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। और भाग रहे, ये सब दुष्ट आत्मा ही निकाल रहे, दुष्ट आत्मा ही निकाल रहे, दुष्ट आत्मा ही निकाल रहे, और कुछ नहीं। हर मीटिंग में जाओ दुष्ट आत्मा निकलती, हर, और उसी में से, और वही निकलती वो आती, वही निकलती वो आती। यही तो हो रहा सब। प्रभु का समय निकट है। जीना व्यर्थ है, मरना सौभाग्य। दुष्ट आत्मा की शिक्षा में लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे, और भाग जा रहे लोग, भाग जा रहे। ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होंगी। ये झूठे मनुष्य कपट कर रहे हैं, इसलिए विपत्ति आ रही है, इसलिए पता नहीं, समझे। इसलिए इजराइल पे विपत्ति आई, भारत पे भी आना है, अमेरिका पे भी आना है, इटली पे भी आना है, पाकिस्तान पे आना है, पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी पर आना है। ध्यान रखना, मैं आज मरा तो कल स्वर्ग जाऊंगा, कल मरा तो स्वर्ग नहीं जाऊंगा, कल तो मैं लालच में, पाप में फंस के और पाप की प्रभुता करते प्रभु से दूर हो जाऊंगा मैं। धन्य है जो मन के दीन है। हमें तो आज मर जाए कोई दिक्कत नहीं, खुदा के पास हो जाएंगे। चाहे गोली मारे, चाहे फांसी भी लगाए, चाहे कुछ कर दे, पर प्रभु के पास हो जाएंगे। और हम बचेंगे तो क्या हो जाएगा? बाइबल क्या कहती है? क्षमा करो। बाइबल क्या कहती है? अपने सताने वाले को आशीष दो। बाइबल क्या कहती है? यदि किसी ने आपका ये मंगा तो अंदर का दे दो। किसी ने 1 कोस ले गया तो 2 कोस चले जाओ। बाइबल बोलती है एक गाल पे मार तो दूसरा गाल पेल दे। ये वचन कहाँ गया? समझ में आ रहा? प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर। प्रभु जो चाहेगा वो, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मा जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षण ला परंतु बुराई सोचा क्यों, राज प्राग का महिमा तेरी हो। तो प्रभु का राज आने दो ना, या तो हम अपना राज चला रहे। कानों की खुजली कारण बहुत सारे उपदेशों को बटोर ले रहे। खूब कथा कहानी बता रहे। सच्चाई ये है। हाँ, 2 पद पढ़ेंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट
होगा, वह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया, जो विवाह करने से रोकेंगे, जो विवाह करने से रोकेंगे। और भोजन की कुछ वस्तुओं से हाँ, ये पास्टर लोग विवाह करने से रोकेंगे, रोक रहे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खुद खाना और खुद शादी करना, दूसरों को रोकना। विवाह करने से रोकेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से भोजन की कुछ वस्तु से परे रहने की आज्ञा देंगे, परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए इसलिए सिरजा सिरजा की, की। विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले हाँ, विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, शादी नहीं करना, ये नहीं करना, अंधकार ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है। बाइबल में लिखा है, बाइबल दो धारी तलवार है ना, दो धारी तलवार, उसको हम लोग शिक्षा में लेते बदलते हैं। और खुद के बच्चे भग के हिंदू से शादी कर रहे हैं, खुद के बच्चे भग के मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, खुद के बच्चे भग के किसी और से शादी कर रहे हैं, वो सब जम रहा प्रभु के दासों को, पास्टरों को। गिना दूं क्या? भाई से शादी कर ले रहे प्रभु के दास से लोग, और उनके लोगों को सिखा रहे नहीं करना। भाई बहन से शादी कर रहे, मेरा भाई छोटा और मैं बड़ा, मेरा बेटा और छोटी की बेटी शादी कर ले रहे मसीह में, फिर भी बड़े हिवा के साथ प्रार्थना दुआ कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, महिमा कर रहे। शर्म नहीं है, हाँ? और प्रभु की बातों को गुमराह कर रहे। पहचानने वाले परमेश्वर ने इसलिए सुझा कि विश्वासी और सत्य के पहचान वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सूझी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु आविष्कार करने के योग्य नहीं है, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। फिर ये बहकाते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, प्रसाद नहीं खाना, अमका नहीं करना, ढिगाना नहीं करना। ऐसा मैं झुकने को नहीं बोल रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ। सुनो, वचन निकाल के पढ़ो। क्या वचन आपको मिल रहा है? एक भाई साहब पूछा कौन है, कहाँ से है, किधर है, बता दिया मैंने कौन हूँ, कहाँ से किधर हूँ। उसका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना? जीवन बदल जाए प्रभु का। खुदा के लोगों, प्रभु के निकट आओ, मन फिराओ, सुसंविश्वास करो। बाइबल के तो अपने 57 का आशीष दो, है ना? मैं नागपुर से हूँ, मानवाधिकार का मैं अध्यक्ष हूँ, ह्यूमन राइट्स का, विदर्भ का। और इन टू जे न्यूज़ मेरा चैनल है, पुलिस डायरी मेरा चैनल है, और नेशनल कंज्यूमर फॉरेस्ट फोरम और इन्वायरमेंट का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और एक प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ प्रभु। और नागपुर से महाराष्ट्र में हूँ। और कुछ? अब तुम हमारा अपना परिचय दो, तुम कहाँ से हो, किधर से? खान साहब, सर जी, खान जी, अपना परिचय लिख के दीजिए मुझे, अगर सुन रहे तो, है ना? परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, वैसा मेरे लिए कुछ सोचना भी भयानक बात है। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, क्योंकि परमेश्वर वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती। हम नहीं शुद्ध हुए अभी तक का, हम शुद्ध हो जाओ ना पहले। यदि तू भाइयों को इन बातों से शुद्धि दिलाता है रहेगा, यदि तू भाइयों को इन बातों से शुद्धि दिलाते रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। बिल्कुल
मेरा पालन पोषण मेरा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता मेरे बारे में, है ना। खुदा के लोगों, मन फिराओ, सुसंविश्वास करो, परमेश्वर का राज निकट है। 7 पद पढ़ेंगे। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियां पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग और भक्ति की साधना कर। ये प्रभु के लोग ना अशुद्ध बुढ़ियों की कहानियों को आगे बढ़ाकर अपनी वाहवाही करते, पीठ थोप लेते हैं। मैंने कितना अच्छा बताया ना, हो हा क्या प्रचार था ना, वो सोचते और बस मैं प्रचार करूँ, मैं प्रचार करूँ, मैं प्रचार करूँ, मैं प्रचार करूँ। चाहे 2 लोग रहे, चाहे 100 लोग रहे, माइक को छोड़ू ही नहीं। लालच बड़ी बुरी बला है, लालच बड़ी बुरी बला है। अपने आप को बहुत ग्रेट समझना, ग्रेटनेस प्रभु में, जितना बोलने तो उतना कम उनको। समझ में आ रहा? खैर मेरे तो कलीसिया में मेरे लोग हैं तो मैं तो उनके साथ बीच में बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा, उसमें कोई शक नहीं। बाहर के आदमी को बोलने को थोड़ी मौका दूंगा, जो मेरे कलीसिया को बिगाड़ देंगे आके 10 मिनट के लिए। मैं कभी पुलपिट देता नहीं, किसी को देता नहीं। मैं उन्हीं को पुल लेता हूँ जो मेरे चर्च के अंदर आशीषमय है। तो वर्षी पर को भी नहीं खड़े करता, मैं नहीं करता। मेरे चर्च के अंदर ही काफ़ी प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले लोग हैं। खुदा के लोगों, प्रभु के निकट आओ, मन फिराओ, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर राज निकट है। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की इसी कहानी से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति की सब बातों के लिए लाभदायक है, कि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासों का उद्धार करता है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। खुदा बाप आपको आशीष करे। आए आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है। आमीन। आइए हम सब एक साथ विश्वास में होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज़ लॉर्ड। आंखें बंद करें। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। यीशु तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह दे। और आने वाला समय जो कठिन है, उस कठिन समय में हमको उठा ले प्रभु, ताकि इस कठिन समय को हम नहीं देखने पाए। मेरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारे कलीसिया का उद्धार कर, एक एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ताकि तेरी महिमा को हम करने पाए। सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। इस संसार की सारी अभिलाषा, झूठी मूठी प्रशंसा, झूठी मूठी गवाही, झूठी मूठी मीटिंग से हमको बचा रख। कान के खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेशक नहीं। खुदा तू हमसे बातचीत कर। धन्यवाद करता यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे लोगों पर दया कर, तरस का आशीष बरकत दे। हमारी लगने वाली सारी आवश्यकताओं को पूरा कर। तेरे दूसरे आगमन तक हम जीवित रहे और तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए, और प्रभु जी तेरे भय में हम चलने पाए। ऐसी तू दया, करुणा, अनुग्रह मेरे कलीसिया के ऊपर कर। धन्यवाद करता हूँ। जब तक तू नहीं आता तब तक हम प्रभु जी आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, स्तुति के साथ, तेरी महिमा के साथ, गवाही के साथ इस संसार की सारी बातों से हमको आशीष बरकत दे, और तेरी महिमा करते हुए हम तेरे आज की महिमा गौरव करने पाए। धन्यवाद करता यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस पानी को छुआ, स्पर्श कर। यीशु के लहू में जितने लोग देख रहे हैं, खुदा बाप वे आशीष को पाए, बरकत पाए। उनके जीवन तेरी शांति, तेरी बरकत दे। उनके बच्चों को, उनके परिवार को सारी बातों को आशीषित कर। धन्यवाद करता
जब तक तू ना आए तब तक हम तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। हम जिंदा होकर तेरे जय जयकार, तेरी स्तुति करने पाए। प्रभु मेरे घराने में, परिवार में, कलीसिया में, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री के चर्च में हर एक को आशीष बरकत दे। तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह और सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद करता हूँ। सारे अंधकार की ताकत हमारे विरुद्ध कोई भी योजना बनाता हो उनको भी यीशु के नाम से बांध देता हूँ प्रभु, जो कोई योजना न करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तू दया कर, तेरा अनुग्रह होने दे, तेरा अभिषेक होने दे, तेरी दया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो अपने दिमाग को लगाए यीशु के नाम से मैं उसको शैतान के हाथ में सौंप देता हूँ, ताकि वो नाश, उसका शरीर नाश हो जाए और आत्मा तेरे राज में आए यीशु के नाम से। ये पवित्र लोग हम ऐसे पीते, हमको शक्ति बल सामर्थ्य दे, आशीषित कर। हमारी बीमारी, हमारी कमजोरी प्रभु यीशु के नाम में जाए। खुदा बाप, इस समय भंडारा में जो प्रभु तेरे दास का भाई भर्ती, उसकी किडनी में जो स्टोन है, जो उसको पस हो गया, उसको चंगाई और छुटकारा दे और आशीष बरकत दे प्रभु यीशु के नाम से। खुदा बाप, मैंने जिसको किडनी में स्टोन था उसके लिए प्रार्थना की, दवा दिया, खुदा उसका स्टोन अदृश्य हो जाए। वो बेटी पराते के यहाँ की छोटी बेटी बच्ची का छाती का गटान यीशु के नाम में निकल गया। मैं विश्वास करता हूँ उसकी चंगाई दे, उसकी गवाही को सुनने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ऐसे कितने लोग हैं, उन सब पर दया कर, कृपा कर, अनुग्रह और आशीष बरकत दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आपको सबको आशीष बरकत दे। खुदा बाप आपको आशीष बरकत दे। कल शनिवार है, कल हम फिर एक बार रात को 9 से 10 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने लोग यूट्यूब ऑयल में जुड़ते हैं आप जुड़ जाइए। यदि किसी ने यूट्यूब में कुछ गलत बात किया तो उसको हम तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। वो अधिकार है, उसके पास में भी है, मेरे इसमें भी है और फ़ोन में भी है। सिर्फ प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। कुछ पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हैं, खुदा बाप उनको भी आशीषित करे। परमेश्वर बाप का अनुग्रह उनके साथ बन रहे। कुछ लोग हमारे मोमिनपुर से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे। क्योंकि मैं इन दिनों में काफ़ी लोगों को जाके अपना ये दे रहा हूँ, लाइक करा देता हूँ, फॉलो करा देता हूँ। वो लोग भी जुड़ रहे। परमेश्वर उनको भी आशीष बरकत दे। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, हम इसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और उसमें भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा, क्योंकि हम हिंदू ही है परंतु प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। खुदा बाप आप सबको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम भारत देश में, हमें गर्व है और हमारे भारत देश के लिए पहले हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे मंत्रीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सैनिक के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबको प्रभु सब बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दे। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष करें। जय भारत। हम जिस भारत में थे उसकी जय ही बोलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर बाप आपको आशीषित करें।